हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में आप सभी साथियों का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं EMRS 2025 के बारे में। यहाँ इस क्लास में एक छोटा सा सेशन रहेगा ये, और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन टीचिंग जो पोस्ट है आपकी, उसके बारे में। आप सभी जानते हो आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो एकदम क्लियर हो चुकी है। नॉन टीचिंग में आप देखोगे यहाँ पर JSA हो जाएगा, हॉस्टल वार्डन हो जाएगा, लैब अटेंडेंट हो जाएगा, इस तरह की रहेंगी। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा था उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में अब देखेंगे अब जो आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। आप सभी जानते हो 2023 में ये एग्जाम हुआ था, और उस समय सिंगल कह सकते हैं सिर्फ एक ही पेपर हुआ था। इस बार जो चेंज हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 में हुआ है, और इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू और कह सकते हैं, और JSA की पोस्ट के लिए आपका कह सकते हैं टाइपिंग भी रहेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कट ऑफ कितना रह सकता है, हम लोग टीयर 1 के बारे में बात करेंगे, और पिछली बार कितना रहा था उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो एकदम क्लियर हो चुकी है। ये आपका नोटिस है जो कि आप देखोगे 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर। यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर 3 दिन में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आप कह सकते हैं इसकी आई थिंक 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो जिन साथियों ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट में कह सकते हैं आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग वाली। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली जो पोस्ट रहेंगी ये तो रहेंगी आपकी यहाँ पर टीचिंग वाली, यहाँ पर, और बाकी की नॉन टीचिंग की रहेंगी। लैब अटेंडेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, और यहाँ पर रहेगा आपका फीमेल नर्स स्टाफ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए हम लोग बात करेंगे हॉस्टल वार्डन जो कि 635 पोस्ट है यहाँ पर, और बात करेंगे JSA के बारे में 228 पोस्ट है। इसके बारे में इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मैक्सिमम आपको देखोगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस पोस्ट के लिए ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है। चलिए बाकी सारी पोस्ट के लिए भी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से आपकी पोस्ट डिवाइड हो रखी है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, अकाउंटेंट और आपका JSA और लैब अटेंडेंट, इस तरीके से ये पोस्ट आपकी डिवाइड हो रखी है। अब आपका जो पैटर्न रहेगा, पहले तो पैटर्न समझ लीजिए इस बार क्या है। पिछली बार का जो पैटर्न था सिर्फ आपको एक एग्जाम देना था, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम देना था, और उसके आधार पर आपको यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट स्टेज था जो भी था DB वगैरह था उसके लिए बुला लिया गया था। सिर्फ टीयर 1 था आपका उस समय। बट अभी क्या है यहाँ पर चेंज किया है। अब जो चेंज मिलेगा आपको, पहले आपको टीयर 1 देना है। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर जो टीयर 2 देना पड़ेगा, फिर आपको टीयर 2 होगा, और उसके बाद फिर आपका जैसे JSA की पोस्ट है उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर टाइपिंग भी है, और बाद में बाकी जो लैब अटेंडेंट है और आपका हॉस्टल वार्डन है उसके लिए फिर आपका DB के लिए यहाँ पर आपको इनवाइट कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर आपका 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा मोस्टली पोस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। JSA के लिए आपका 3 स्टेज का रहेगा, तीसरी स्टेज इसमें किस क्या रहेगी आपकी टाइपिंग के लिए रहेगी। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, आपको ये समझने की कोशिश करना। आपका JSA की अगर हम बात करें आपको, तो आपका जो टीयर 1 है यहाँ पर, टीयर 1 में आपके 5 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, 6 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पर। आपका जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर है, और साथ में आपको लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 10-10 प्रश्न, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस, और आपका 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, पहले क्या था, टीयर 1 था, केवल एक ही था, और 3 गुना कैंडिडेट को DB के लिए इनवाइट कर लिया गया था, यहाँ पर बुला लिया गया था। लेकिन अब क्या है, आप जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो उसका 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर आपको टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब टीयर 2 का आप पैटर्न समझने की कोशिश करना। टीयर 2 में 40 क्वेश्चंस तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे, यानी उनका आंसर आपको रिटन में देना है, और प्रत्येक प्रश्न आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर रहेगा आपका 3 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद JSA की टाइपिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर जाओगे, टाइपिंग के लिए जाओगे, और टाइपिंग के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट का 3 गुना, यानी कि आई थिंक 228 पोस्ट है, 228 का आप देखोगे 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। बाद में फिर आपका DB वगैरह हो जाएगा। तो ये JSA का पैटर्न रहेगा। उसी हिसाब से देखोगे तो आप हॉस्टल वार्डन का पैटर्न सिर्फ 2 स्टेजेस में हो जाएगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में आपका ये सेक्शन रहेगा, मोस्टली सिलेबस सब सेम ही है, जैसे जनरल अवेयरनेस है आपका इसका हॉस्टल वार्डन का, और रीजनिंग है, और आपका कंप्यूटर है, मैथ्स है, और यहाँ पे रहेगा आपका इंग्लिश, हिंदी, और आपका रीजनल लैंग्वेज। 10-10 नंबर की ये आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पर रहेगा मैथ्स का रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 2 घंटे का समय।
टियर 1 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा टियर 2 के लिए। टियर 2 में फिर से वही रहेगा आपका, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 55 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 घंटे के समय में ये आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है आपका लास्ट ईयर का 2023 की ये कट ऑफ है आपके सामने। इसको थोड़ा देखना, सेक्शन वाइज और कह सकते हैं आपको पोस्ट वाइज और आपका कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक बात बताऊं मैं आपको, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ था एक टाइप से, लेकिन टियर 1 केवल एक ही एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद आप देखोगे 3 गुना कैंडिडेट को आपको डीबी के लिए यहाँ पर इन्वाइट कर लिया गया था यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर वो गई थी 96.50। उसी हिसाब से देखोगे अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस की 89.75, ओबीसी की 88 कह सकते हैं 50, एससी की 81 और उसी के हिसाब से देखो एसटी की यहाँ पर गई थी। ठीक है, हॉस्टल वार्डन फीमेल की ये कट ऑफ गई थी। मेल की कट ऑफ जो गई थी 101.25 और ईडब्ल्यूएस की 97.5, उसी के साथ 97.75 ये गई थी आपकी। ओबीसी की एससी की कट ऑफ गई थी 95 और एसटी की गई थी 93। ये हॉस्टल वार्डन की कह रहे हूँ। और इस तरीके से आप देखोगे लैब अटेंडेंट की ये कट ऑफ, लाइब्रेरियन की ये है कट ऑफ, और यहाँ पर ये रहेगी जेएसए की कट ऑफ। जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ पर 101 आपकी कट ऑफ गई थी। ये यूआर की बात कर रहे हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस 97, ओबीसी आपका 95, एससी की 91 ये आपकी कट ऑफ जाती है और एसटी की 87 ये कट ऑफ गई थी। अब आप सोचोगे, आप बहुत सारे साथी हैं, मैं देख रहा था चैनल कह सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। इतनी ही कट ऑफ कैसे चली जाएगी इस बार बताओ? है हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन अब देखो ना पैटर्न क्या चेंज हुआ है। पैटर्न में ये चेंज तो देखो आप, पैटर्न का चेंज नहीं देखेंगे क्या? पहले से टियर 1 था, टियर 1 ओनली टियर 1, और ये फिर आपका 3 गुना कैंडिडेट को बुला लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये था आपका फाइनल, बस यही था आपका। लेकिन अभी क्या है, टियर 1 क्वालिफाई कैंडिडेट का 10 गुना, सॉरी टोटल पोस्ट का 10 गुना कैंडिडेट को टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर। अब टियर 2 भी है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। तो यहाँ इसका मतलब ये है, ये कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। बहुत नीचे का मतलब ये नहीं है कि बस 10-20 पे आ जाएगी, 10-20 का नहीं है। ये एक कह सकते हैं अनुमानित कट ऑफ है जो हमने बताई है आपके लिए, सिर्फ एक अनुमानित है। बट ये चीज याद रखना कि प्रत्येक अनुमानित कट ऑफ का जो पैटर्न रहता है वो डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर्स रहेगा आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। पिछली बार आप देखोगे जेएससी के लिए आप आई थिंक 759 वैकेंसी थी, इस बार कितनी है 228 के समथिंग है। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, अगर पहले जैसा आता है तभी हमने ये कट ऑफ आपको तैयार की। यहाँ पर पहले जैसा पैटर्न आता है तो नंबर ऑफ प्रेजेंट जो कैंडिडेट रहेंगे वो कितना प्रेजेंट रहते हैं आपका, ये इस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा, पहले क्या था, सिर्फ टियर 1 था, अब क्या है टियर 1 और टियर 2 स्टेजेस में हो जाएगा ये आपका एग्जाम। कुल मिलाकर ये पहले था। और याद रखना ये जो आपकी कट ऑफ है जस्ट क्वालिफाई नेचर की है टियर 1 की, तो उसी हिसाब से हमने बताया है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जेएससी की पोस्ट के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो इतना रहने का अनुमान है, अगर पेपर का पैटर्न पिछले जैसा आता है तब। पेपर का पैटर्न आपने भी नहीं देखा, पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा या फिर आपका इजी लेवल का आएगा, ना मैंने देखा, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं पिछले पेपर की तरह। ठीक है, अगर वैसा पेपर आता है तो जनरल की कट ऑफ मतलब कह सकते हैं 65 से लेकर 68 के बीच में जा सकती है जेएसए के लिए, और एससी की कट ऑफ 55 से लेकर 60 के बीच में, और यहाँ पर 46 से लेकर 50 के बीच में एससी और एसटी, और यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ 62 से लेकर 66 के बीच में हो सकता है इतना। ठीक है, उसी हिसाब से आपको देख लोगे अकाउंटेंट की, लैब अटेंडेंट की और हॉस्टल वार्डन की जो कट ऑफ है 65 से 70 के बीच में जा सकती है जनरल की, और एससी की कट ऑफ 55 से 60 के बीच में, 45 से 50 के बीच में एसटी, और ओबीसी की कट ऑफ भी 62 से 66 के बीच में रह सकती है, अगर पेपर का पैटर्न पिछले जैसा आता है तब। समझ में आया? और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, पेपर का जो कट ऑफ रहता है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम का पैटर्न क्या है, टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट कितने हुए हैं, और इस बार जो चेंज देखने को मिला है ये टियर 1 के लिए बता रहा हूं मैं। टियर 1 आप देखोगे यहां से क्वालिफाई करेंगे अगर इतने नंबर्स लाएंगे तब। ये टियर 1 के लिए है, जस्ट क्वालिफाई नेचर का है टियर 1, याद रखेंगे। टियर 2 के मार्क्स आपको ऐड ऑन होंगे। टियर 2 में क्या था आपके 40 तो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, और 15 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। टोटल देखा जाए तो 55 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्वेश्चंस का नंबर रहेगा 55, जिसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज दोनों इंक्लूड रहेंगे, और ये 100 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आपका चाहे आप जेएसए हो, हॉस्टल वार्डन हो, नेक्स्ट स्टेज के लिए जब आप काउंट होंगे तो आपको कम से कम आप देखोगे आपका जो रहेगा टियर 2 का आपका कट ऑफ रहेगा इतना। ये जस्ट नेचर क्वालिफाई नेचर है टियर 1, टियर 2 के आपके मार्क्स ऐड ऑन होंगे फाइनल लिस्ट में जाकर।
ठीक है। उसके बाद अगर आप जेएसए के लिए क्वालिफाई किया तो आपकी टाइपिंग होगी, अन्यथा आप जो है हॉस्टल वार्डन के लिए क्वालिफाई किया है आपने, तो फिर आपका टोटल पोस्ट का 1/3 गुना डीबी के लिए बुला लिया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब ये मत बोल देना कि भैया लास्ट कट ऑफ 96 97 गई थी, तो भैया टियर 1 केवल एक ही एग्जाम हुआ था उस समय, वो फाइनल वाला एग्जाम था, 120 130 में से गया था वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, टियर 1 की कह सकते हैं क्वालिफाई कट ऑफ है। टियर 2 आपका यहाँ पर रहेगा, इसके मार्क्स एड ऑन होंगे, जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा टियर 1, ये भी याद रखना। इसके आधार पर हमने ये कट ऑफ आपके सामने बताई है। ठीक है, देखो आपका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 13 और 14 दिसंबर और 21 दिसंबर की डेट है। इतना जल्दी आपको कवर करना है तो भाई आपको कह सकते हैं ये एक हमारा ईएमआरएस का बैच है, एकलव्य बैच, नॉन टीचिंग के लिए भी और टीचिंग के लिए भी, दोनों के लिए अवेलेबल है आपका। नॉन टीचिंग में आपका जेएसए, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, इन सभी के लिए एकलव्य बैच है। कंप्लीट बैच है अपने आप में, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 499 में ये आपका कंप्लीट बैच मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आती है आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग के लिए आप देखोगे टीजीटी पीजीटी के लिए जनरल सेक्शन तो अवेलेबल है ही, साथ में आपका सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे एसएसटी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आपका साइंस रहेगा और हिंदी रहेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स रहेंगे इस बैच के। और ये जो कंप्लीट बैच है आपका जनरल साइंस, और यहाँ पर रहेगा आपका 999 जनरल साइंस प्लस आपका सब्जेक्टिव, ये आपका रहेगा 1499 रुपये में। ठीक है, ये कंप्लीट है आपके सामने। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इस 2 महीने में इतना वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप में एक चुनौती रहेगा, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके बैच से जुड़ के इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, और बैच चाहे कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन एक बार डेमो ज़रूर देख लेना इसका। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, टीचर्स अचीवर्स पर अगर पहली बार आए हैं और टी स्टेटस एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।